नमस्ते सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। यूपीएसएससी पैट 2022 का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें मगध साम्राज्य के अंतर्गत हमें मौर्य समाज के बस एक राजा के बारे में पढ़ना है और वो हैं सम्राट अशोक। तो आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में और मैं दावा करता हूँ कि यूपीएसएससी पैट 2022 में सम्राट अशोक से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहाँ और कैसे मिलेगा। अपने यूट्यूब में वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लें जिससे स्पष्ट रूप से दिख सके। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रियम चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान था। इनको अन्य नाम उपाधियां दी गई थी जैसे देवनाम प्रियम प्रियदर्शी, मगध का राजा, अशोक, अशोकवर्धन और अशोक महान। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो अब पटना है बिहार में हुआ था। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 2072 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अब जो पटना है बिहार में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी और या धर्मा भी था। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं, पद्मावती, करुवाकी, तिस्यारक्षा और देवी। सम्राट अशोक के कुल 5 पुत्र और पुत्रियां थे जिनमें 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पुत्र महेंद्र, तिवल और कुणाल थे। पुत्रियां चारुमती और संघमित्रा थीं। सम्राट अशोक की समाधि पाटलिपुत्र बिहार पटना में बनाई गई है। सम्राट अशोक का शासन अवधि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक से पहले राजा उनके पिता बिंदुसार थे। उनके बाद राजा मगध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का दशरथ बना। सम्राट अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था तो आपको आश्चर्य होगा ये सुन के। सम्राट अशोक को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तक मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व दिशा में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान ईरान तक फैला हुआ था। अगर वर्तमान परिदृश्य में सम्राट अशोक की साम्राज्य की सीमाओं की बात की जाए तो इसमें संपूर्ण भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा शामिल था। मैप के जरिए आप समझिए। ये देखिए मैप 265 ईसा पूर्व की है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सब भारत है। अखंड भारत इसे ही कहते हैं। सम्राट अशोक के इतिहास के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं तो सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की जाए इसमें साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। इसमें महावंश, दीपवंश, बुद्ध घोष की रचनाएं, अशोकावदान, दिव्यावदान, पौराणिक कथाएं, फायान एवं हैंसांग जो चीनी यात्री थे इनके लिखे वे लेखों से भी पता चलता है सम्राट अशोक के बारे में। आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और राजतरंगिणी एक पुस्तक थी उससे भी पता चलता है। और इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो इसमें सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन शिलालेखों से या अभिलेखों से सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले 272 में भी हुआ था लेकिन दोबारा उन्हें अपना राज्याभिषेक कराना पड़ा। सम्राट अशोक को सिंहासन हासिल करने से पहले उसके कुछ भाइयों को मौत के घाट उतारना पड़ा था। इस तरह सम्राट अशोक ने अपनी स्थिति को मजबूत की और संपूर्ण साम्राज्य पर एकाधिकार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। एक ऐसा भीषण युद्ध जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक पूरी तरह बदल गए। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भीषणता और उससे हुए नुकसान का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और लाखों की संख्या में लोग घायल हो गए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का धम्म और निहित शिक्षाएं।
भाब्रू नामक अभिलेख में लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक संघ, बुद्ध और धम्म में विश्वास रखता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर थोपा कभी नहीं। मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसी पर प्रेशर नहीं बनाया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के 7वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह सभी धर्मों को सम्मान देता था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसके अलावा उन्होंने मंजितिक को कश्मीर और गांधार, सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि, रक्षित को उत्तरी कनारा, धर्म रक्षित को पश्चिम भारत, महारक्षित को यवन राज्य, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को मैसूर, महेंद्र और संघमित्रा उनकी बेटी को श्रीलंका, मध्यम को हिमालय भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सम्राट अशोक के शासन में मुख्य अधिकारी 5 प्रकार के अधिकारी थे। अग्रमात्य, मुख्यमंत्री या मुख्य सहायक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का अग्रमात्य राधागुप्त था। इन्हें आप आज के संदर्भ में राष्ट्रपति कह सकते हैं। महामात्र, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। इन्हें आज के संदर्भ में प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। राजुक प्रांतीय शासक थे, जिनका मुख्य कार्य प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना था। इन्हें आप मुख्यमंत्री समझ सकते हैं। युक्त या युक्त, राजस्व संग्रहण करने वाले अधिकारियों को युक्त या युक्त कहा जाता था। इन्हें आप जिले लेवल पे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ सकते हैं। प्रादेशिक दीवानी एवं फौजदारी कार्यों की देखभाल करने वाले जिला अधिकारियों को प्रादेशिक कहा जाता था। इन्हें आप जज समझिए आज के संदर्भ में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेख। अशोक महान द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया था। इन अभिलेखों को बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सभी प्राचीन प्रमाणों में से एक माना जाता है। जेम्स प्रिंसेस एक इतिहासकार थे, अंग्रेजी इतिहासकार। उन्होंने सन 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक के समय लिखित अभिलेखों को पढ़ा था। शिलालेख नंबर 1 में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है। शिलालेख संख्या 8 में चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा बोध गया की यात्रा का उल्लेख किया गया है, जो संभवतः उसकी प्रथम धर्म यात्रा थी, और यह यात्रा 259 ईसा पूर्व अर्थात उसके राज्य अभिषेक के 10 वर्ष पश्चात की थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को देवताओं का प्रिय अथवा देवनाप्रियदर्शी कहा जाता है। इसका उल्लेख अशोक के सभी अभिलेखों में देखने को मिलता है। गुर्जरा और मास्की नामक 2 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। अशोक के सबसे प्रसिद्ध शिलालेखों में सांची का स्तूप, सारनाथ और प्रयागराज के लघु स्तंभ अभिलेखों में भिक्षु संघ में फूट डालने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए चेतावनी लिखी गई है। कलिंग अभिलेख अर्थात धौली और जौनगढ़ से प्राप्त हुए शिलालेख संख्या 11, 12 या 13 कलिंग युद्ध और उसके प्रभावों का वर्णन करते हैं। ये जौगढ़ जो लिखा है शायद टाइपिंग मिस्टेक है, जूनागढ़ है। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। अपने राज्याभिषेक से लेकर 36 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। 36 वर्षों के सफलतापूर्वक शासन के पश्चात 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के बाद राजा बने मौर्य साम्राज्य के दशरथ। और हमें बस यूपीएसएससी पेट के लिए केवल हमें सम्राट अशोक को पढ़ना था। ये नोट्स यूपीएसएससी पेट के अगर दृष्टि में रखा जाए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और जिन भाइयों को इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करें, मैं उन्हें पीडीएफ दे दूँगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।